नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आइए आज हम देखते हैं हायर परचेज का पार्ट 2। यहाँ से हम न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लाइन से डिफरेंट केसेस देखेंगे। आज फर्स्ट केस जिस देख रहे हैं, जब एक क्वेश्चन में सभी इंफॉर्मेशंस दी हुई होती हैं, तो हम एक प्रश्न को कैसे हल करते हैं। उदाहरण के लिए, जब हमें प्रश्न में कैश प्राइस दिया हो, इंटरेस्ट रेट दिया हो, डाउन पेमेंट डीपी मीन्स डाउन पेमेंट दिया हो और इंस्टॉलमेंट की राशि भी दी हो, तो हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम है ना भाई। अब देखो हायर परचेज क्या होता है। पहले क्या पूछते थे आदमी, जब सामान खरीदी बिक्री होता था तो पहले आदमी बात हम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। आज एक आदमी को कोई भी चीज खरीदना है, यहाँ तक कि कपड़ा भी खरीदना है, तो जो दुकानदार है वो उन लोग को फाइनेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करती कि नहीं करती है। पेमेंट किस में करोगे? इंस्टॉलमेंट में। किस में पेमेंट करोगे? इंस्टॉलमेंट में करोगे भाई कि नहीं करोगे। अब यहीं पे आके पिक्चर चालू होता है। एक होता है हायर परचेज, ठीक है भाई, और एक होता है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। ठीक है भाई जी, ये दो चीजें। अब यहीं से हमारा जो कॉन्सेप्ट है हमको पहले समझना पड़ेगा। ठीक, जब हम हायर परचेज में कोई चीज, देखिए हायर परचेज में जब तक आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं कर देते, ठीक है, आप ओनरशिप जो होता है, मालिकाना हक, ओनरशिप ट्रांसफर्ड आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है भाई, जबकि इसमें तुरंत हो जाता है। ओनरशिप ट्रांसफर्ड ऑन परचेज। जैसे मैंने खरीदा, ओनरशिप यानी मालिकाना हक मेरे को मिल गया। दूसरा क्या होता है, हायर परचेज में आपको चौकीदार के रूप में सामान का केयर करना है। क्यों? क्योंकि आप अभी भी उस चीज के मालिक नहीं है। उदाहरण के लिए, आपने एक कार खरीदा हायर परचेज सिस्टम से, तो जब तक वो कार का पूरा किस्त यहाँ चुका नहीं जाएगा, उस कार पे आपका मालिकाना हक नहीं होगा। और कल को कहीं भी कुछ टूट फूट एक्सीडेंट होता है तो उसकी भरपाई किसको करनी पड़ेगी? जो कार का मालिक है। भले आप कार यूज कर रहे हो, लेकिन चूंकि आपने पूरा पैसा भी नहीं चुकाया है, तो उस कार का मालिकाना हक आपको नहीं है। इस प्रकार आप उस कार को पूरे मन से यूज नहीं कर पाते, क्योंकि आपको उसका हर पल केयर करना पड़ता है। ठीक, तो आप यहाँ पर चौकीदार के रूप में हो जाते हैं बजाय कि मालिक। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में जैसे ही आपने उसको खरीदा, गाड़ी को, कार को, आपके नाम में तुरंत ट्रांसफर हो जाता है और उसी दिन से उसके आप मालिक हो जाते हैं और आप उसको अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। अब इसी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं बेटा, इसमें टर्म होता है, एक होता है सेलर, जिसको हम वेंडर भी बोलते हैं, जो बेचता है, और एक होता है परचेजर, खरीदने वाला, या इसको हम बायर भी बोलते हैं। क्लियर है? जब हम हायर परचेज करते हैं, पढ़ते हैं, तो इसमें तीन प्रकार के केस निर्मित होते हैं। पहला केस, केस वन में जब आपको प्रश्न में कैश प्राइस जो पे करना है वो दिया हो, मतलब कॉस्ट ऑफ एसेट दिया हो,
इंटरेस्ट रेट दिया हो, और तीसरा आपको कितना इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना है वह भी दिया हो। माने सब चीज आपको प्रश्न में दिया है। प्राइस कितना है, डीपी होता है, डीपी मतलब डाउन पेमेंट। जब हम सामान खरीदते हैं तो सामने वाला पूछता है ना, भाई ये 10,000 का है तो अभी कितना दोगे आप, उसी को बोलते हैं डाउन पेमेंट। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो इसको अपन एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल में मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए अपने को दिया है एक प्लांट, प्लांट का कॉस्ट है मान लीजिए 24,000 रुपया। ठीक, ओके। डाउन पेमेंट सामने वाला कर रहा है 4,000 रुपया। सबको कॉपी में नोट करो, आगे काम का है ये। इंटरेस्ट रेट है 5% और 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होना है। कितने में पेमेंट होना है, 4 इंस्टॉलमेंट। तब इंस्टॉलमेंट कैसे निकालोगे जी, प्लांट की वैल्यू है 24,000, आपने तुरंत डाउन पेमेंट को कर दिया 4,000, चीज देना कितना बच गया 20,000। 4 किस्ती में मुझे देना है तो पर किस्त कितना पड़ेगा, 5,000 पर इंस्टॉलमेंट। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को, कोई दिक्कत है बेटा? चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। इसमें मेन चीज होता है अपने को कैलकुलेशन सीखना है बस, है ना। तो इसके लिए कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बेस्ट है कि हम उसका एक चार्ट बना लें। चार्ट कैसे बनाते हैं, चार, ये आपका है कैश प्राइस, जो उसका कीमत है। ठीक, दूसरा इंटरेस्ट, तीसरा इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट है, और चौथा है कैश प्राइस पेड, कैश प्राइस पेड। अब देखो, जैसा कि मैंने भी आपको एग्जांपल में दिया था, क्या क्या लिखवाया है देखिए एग्जांपल में। मैंने आप लोगों को लिखवाया है, देखिए ये प्लांट का कीमत 24,000, डीपी 4,000, इंटरेस्ट रेट 5%, कितना किस्ती है ये। ठीक है भाई, इस प्रकार से, इस प्रकार अब मैं यहाँ पर आकर क्वेश्चन को चालू करूंगा। कैसे, मेरे प्लांट का कीमत था 24,000 माइनस डीपी कितना 4,000, कितना आ गया 20,000। तो ये जो 4,000 डीपी दिया हूँ, इस डीपी पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, 4,000 लिखा गया यहाँ पे और 4,000 कैश। ठीक, आ रहा है? याद रखिए, इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन ओपनिंग बैलेंस किस पे लगता है, ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट चार्ज होता है हमेशा। अब देखो बेटा, पहला इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट माइनस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना है 5,000। ठीक है भाई, आया? तो ब्याज किस पे लगेगा, ये रकम है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है। ठीक, तो 20,000 का 5% कितना हुआ, ये 20,000 है का 5% 1,000 रुपया हुआ। हाँ, तो इस पे ब्याज कितना लगेगा 1,000 रुपया। मैं आप लोग को एक एन्युटी मेथड बताया था कि नहीं, ये वही वाला है, समझ लो कि ब्याज हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे लग रहा है। ठीक है भाई, तो ब्याज रकम ये हो गया। ठीक,
किस्ती का पैसा 5,000 हो गया, सॉरी टोटल पेमेंट कितना किए 6,000, इंस्टॉलमेंट कितना हो गया 6,000। सर 5,000 तो किस्ती देना है और 1,000 ब्याज का देना है। इस प्रकार किस्ती कितना बन गया 6,000 का। ठीक आया, जबकि मूल रकम हम कितना घटाए केवल 5,000। ठीक है भाई, आ रहा है। अब देखिए इसी में कितना बचा, ये 15,000 माइनस सेकेंड कितना किस्ती है 5,000। अब ब्याज किस पे लगेगा बेटा, ये है ओपनिंग बैलेंस, है कि नहीं है। ओपनिंग पेमेंट फिर ये ओपनिंग आया ना। हर साल के प्रारंभ में किस्ती जो बचता है, इस साल कितना है 15,000। 15,000 का 5% कितना हुआ 750। ठीक है भाई, तो यहाँ किस्ती कितना हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा आपका 750 ब्याज। आ रहा है आवाज, 750 रुपया ब्याज, 5,000 रुपया किस्ती। इस प्रकार से 750 इंस्टॉलमेंट 5,000 रहेगा। जो कैश गया कितना, नगद का गया 5,000। ठीक है भाई, लेकिन मैं किस्ती तो ब्याज सहित भरूंगा ना। आ रहा है कि नहीं यार। अब अगला देखो, यहाँ कितना बच गया 10,000 माइनस थर्ड इंस्टॉलमेंट 5,000। ठीक, तो अब इस पे ब्याज लगेगा 500। ठीक है, ठीक है भाई। तो अगला किस्ती हो गया 5,500, प्रिंसिपल अमाउंट 5,000, लास्ट बचा 5,000। अब ब्याज इस पे लगेगा 250, 5,250 किस्ती दिए भाई अपन, ये नील हो गया और ये 5,000 हो गया। ठीक, इस प्रकार अब मैं इसको छोटा करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए। ठीक है भाई, कैसे किए अपन, पहले अपने पास 24,000 था, इस 24,000 में 4,000 डाउन पेमेंट कर दिए, 20,000 बचा। तो 20,000 ओपनिंग बैलेंस हुआ, उसका 5,000 अपन क्या कर दिए इंस्टॉलमेंट दिए। जो ओपनिंग बैलेंस है 20,000, उस पे 1,000 का आपका ब्याज बनेगा। ठीक है, इस प्रकार जो इंस्टॉलमेंट बन रहा है कितना बनेगा 5,000 तो देना है, प्लस 1,000 इंटरेस्ट 6,000 देना। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में 15,000 प्रिंसिपल अमाउंट था, इसका 5% 750। इंस्टॉलमेंट कैसे बनेगा, 5,000 किस्ती तो फिक्स है, ब्याज 750 किया ना अपन एन्युटी मेथड यार, जिसमें डेप्रिसिएशन फिक्स रहता था, हर बार के ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट मिलता था। अभी कराया था 4 दिन पहले। अब 10,000 का 5% 500 हुआ, ये 5500 आ गया, ये 5,000। ठीक है भाई, इस प्रकार हमने पाया कि हमको कितना देना पड़ रहा है। देखिए ब्याज आप कितना दिए 1,000, 2,000, 2,000, 500 रुपया। प्रिंसिपल अमाउंट आपका कितना रहा 20,000 प्लस 4,000। ठीक, अब किस्ती आपको कितना देना पड़ा 6,000, 6, 15, 21 और ये 22,500। 22,500 और प्लस 4, 26,500 रुपये। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया। तो मेन है बेटा ऐसे डब्बा बनाना है अपने को पहले। अगर हमको कैलकुलेशन आ गया तो हम बाकी चीजें आराम से कर लेंगे। थैंक यू प्लीज।